हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स। इसका भी हम लोग 2010 से 2025 तक के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जितने भी पूछे गए। अभी 10 क्वेश्चन पर वीडियो चलेगा, एक वीडियो में 10 क्वेश्चन मिलेगा। इन फ्यूचर अगर कम लगे तो 15 क्वेश्चन पर वीडियो कर सकते हैं, बट अभी 10 क्वेश्चन पर वीडियो ही चलेगा। ठीक है, आज इसका पहला लेक्चर है। ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बताने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे कितना भी स्टार लगा लो कम पड़ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये 2010 का क्वेश्चन है। फॉर ए पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन एट टेम्परेचर टी, डेल्टा एच, डेल्टा एस वेर फाउंड टू बी बोथ पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव। ठीक है। इफ टी ई इज द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम द रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस व्हेन। देखो, सबसे पहले तो ये रिएक्शन हर किसी को पता होगा, गिब्स फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस ई डेल्टा एस। ठीक है। इसमें बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब डेल्टा एच इक्वल्स टू ई डेल्टा एस। यहाँ पे अगर जीरो पुट करोगे तो इसको उठा के इधर कर दोगे, ये हो जाएगा। अब इसमें बोल रहा है टेम्परेचर टी के जगह टी ई, यानी डेल्टा एच इक्वल्स टू टी ई डेल एस। ठीक है, यहां से टी ई निकाल लो, डेल एच अपॉन डेल एस। ठीक है, यहाँ पे भी इसको यही रहने दो। अब देखते हैं फिर से, इधर आओ। और क्या कह रहा है? द रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगा? जब डेल्टा जी, सॉरी डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस ई डेल्टा एस। इसमें इसका वैल्यू निगेटिव होगा तो इसका वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस ये भी पॉजिटिव, जो कि दिया गया है। उसके बाद ये निगेटिव होने का एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है? टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, ये भी होना चाहिए। यहां से अगर टी निकालोगे तो टी इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। अब इन दोनों रिलेशन को आपस में मिला के देखो क्या बनता है। देखो यहाँ पे इक्वल्स नहीं आएगा, ग्रेटर देन आएगा। ये यहाँ पे ई इज ग्रेटर देन, देखो टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। ये यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से देख लो एग्जांपल। हमको यहाँ पे नेगेटिव लाना है, यहाँ पे नेगेटिव लाने के लिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद सपोज इसको दो मान लेते हैं, तो यहाँ पे इसको अगर तीन मानेंगे तो -1 आएगा। इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए टी डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा एच लिखा गया है। अब इस दोनों का कंपैरिजन करो, इस रिएक्शन का और इस रिएक्शन का। इसमें डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच दोनों में बराबर है, तो यहाँ से एक रिलेशन ये निकल के आ जाएगा, टी इज ग्रेटर देन टी ई। यहाँ पे टी इक्वल्स टू, और ये टी ग्रेटर देन है, यहाँ पे भी टी बड़ा होगा, टी इज ग्रेटर देन टी ई। इसका आंसर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी और इंट्रोपी के बेस्ड पे रिएक्शन है, इसके बेस्ड का क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन NH3 is -46.0 kilojoule per mole if the enthalpy of formation of H2 from its atom is -3436 kilojoule per mole and that of N2 -712 kilojoule per mole. Average bond enthalpy of NH bond in NH3। ठीक है, सबसे पहले तो इसका एक कॉमन इक्वेशन को, जो इसका इक्वेशन है 1/2, ठीक है, 1/2 N2, ये भी गैस है। ठीक है, एक मिनट, +3H, ये भी गैस है। ये बन जाता, सॉरी 3/2H, ये भी गैस है, ये बन जाएगा NH3। इतना क्यों गलत हो रहा है भाई? NH3 ये कितना दिया गया है? -46.0 किलो जूल पर मोल। ठीक है, डेल्टा एच रिएक्शन बोल दो इसको, डेल्टा एच रिएक्शन।
ठीक है, या डेल्टा एच फॉर्मेशन, कुछ भी बोल दो। उसके बाद देखो, अब इन दोनों का हम लोग सेपरेट करते हैं। H2 गैस से 2H गैस बन रहा है, उसका कितना दिया गया है H2 का, -436 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पे +436 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड इंथैल्पी दिया गया, बॉन्ड टूटने में एनर्जी इतना एनर्जी लग रहा है, तो वापस से बॉन्ड बनने में कितना एनर्जी लगेगा, ये बस साइन चेंज हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे N2 गैस, ये 2N बनेगा, उसके लिए भी, ये भी गैस, उसके लिए भी कितना आएगा, +712 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे ये माइनस प्लस का ही खेल है, इसमें भी N2 का बॉन्ड टूटने में इतना एनर्जी लग रहा है, तो वापस से बनने में कितना एनर्जी लगेगा। अगर किसी का बॉन्ड टूटने में -712 एनर्जी लग रहा है, उसको वापस बनाने में कितना लगेगा, +7 ठीक है। अब इसको इस पे पुट कर दो, सिंपल। देखो, 1/2 × 712, ये वाला, ये नाइट्रोजन का है, तो इसको यहाँ करोगे, +3/2 × 436, यहाँ से इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल लिखो, कितना है, -46.0, ये क्या है, NH3, NH3 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इधर वो कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले इक्वेशन लिख लो पूरा, डायरेक्ट करेंगे तो फिर आप लोग को दिक्कत हो सकता है। देखो, डेल्टा एच फॉर्मेशन, समेशन करेंगे बॉन्ड एनर्जी इसका, रिएक्टेंट का, माइनस कर देंगे बॉन्ड एनर्जी किसका, प्रोडक्ट का। ठीक है, डेल्टा एच एफ कितना है, ये -46.0। अब इसका समेशन करो रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट कौन सा है, ये है या फिर ये है, इतना रिएक्टेंट है। इसको देखो, 1/2 इंटू नाइट्रोजन वाला कितना है, या नाइट्रोजन लिखो, 712 प्लस 3/2 इंटू कितना है, 436 माइनस करो, अब प्रोडक्ट कितना है, -46, ये प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -46। एक बात बताओ, यहाँ पे NH3 है, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, NHH ऐसे बनता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 × NH, और हमको यही 3 × NH बॉन्ड निकालना है। यहाँ से NH को सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको कट करो, ये आ जाएगा 3 1 1 5, यहाँ पे 6, इसको कट करोगे 2 1 8। ठीक है, यहाँ से निकालो, देखो, -46.0 इक्वल्स टू, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 356 प्लस 8 × 24, 3 × 3 = 5, 3 × 2 = 6, ये मल्टीप्लाई करोगे, ये ऐड करोगे तो 1010 आएगा, ये इधर आ जाएगा क्योंकि इधर माइनस साइन है, तो +46, ये आ जाएगा 1056। ठीक है, ये 1056 आ गया, ये कैसे आया, 3 × NH इक्वल्स टू 1056, और हमको पूछ क्या रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर देंगे इधर, सिंपल, जगह कम है इसलिए थोड़ा लास्ट स्टेप हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 352 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखो थर्मोडायनामिक्स है तो इसमें कैलकुलेशन ऐसा होगा ही, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। कंसिडर द रिएक्शन 4N2O2 प्लस O2 गिव्स 2N2O5, इसका डेल्टा एच दिया गया -114 किलो जूल।
ठीक है। इफ N2O5 is formed instead of N2O5 gas in the above reaction, then delta RH value for, देखो 4N2O5 गैस है, इसमें जब ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन करवाते हैं तो 2N2O5 गैस बनता है, जिसका इंथैल्पी दिया गया -111 किलो जूल। ठीक है। अब क्या है, इसके जगह हमारा हमारा अगर ये बन जाए N2O5, ठीक है, सॉलिड, इसका सब्लिमेशन कितना दिया गया है, 54 किलो जूल पर मोल दिया गया है यहाँ पे। डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन ऑफ N2O5 सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड होगा। ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है, ये कितना आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। देखो, डेल्टा एच एफ प्लस डेल्टा एच सब्लिमेशन इक्वल्स टू डेल्टा एच रिएक्शन। ये डेल्टा एच रिएक्शन है और ये डेल्टा एच सब्लिमेशन है, और हमसे ये पूछ रहा है डेल्टा एच एफ। यहाँ से हम डेल्टा एच एफ निकाल लेंगे डायरेक्ट। डेल्टा एच एफ इक्वल्स टू डेल्टा एच रिएक्शन माइनस डेल्टा एच सब्लिमेशन। डेल्टा एच रिएक्शन कितना देगा, -111 माइनस ये 54, ये हो जाएगा -165, और यूनिट क्या है, किलो जूल। आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। ठीक है, इसमें इंथैल्पी चेंज पूछ रहा है डेल्टा एच। रिएक्शन ये रहा, टेम्परेचर दिया गया है, ये -1 टेम्परेचर, इसको पहले केल्विन में चेंज करो, 300 केल्विन। द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन एट द टेम्परेचर। ठीक है। देखो, एक ये रिएक्शन आप लोगों को पता होगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये तो पता ही होगा। ये नहीं पता है तो फिर थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब इसमें सबसे पहले डेल्टा एन जी निकालो। डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इसमें नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितना है, 2। नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितना है, 3। ये हो जाएगा -1। अब आर तो सबको पता ही है, 8.314 किलो जूल पर मोल, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। टेम्परेचर दिया गया है। अब हमको निकालना क्या है, इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू निकालना है। सबसे पहले यहाँ अरेंज कर लो, डेल्टा यू इक्वल्स टू, इसको इधर ही रहने दो, इसको उठा के इधर कर देते हैं, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच कितना दिया गया है, -1366.5, -1366.5, यहाँ पर माइनस। डेल्टा एन जी कितना है, -1। आर टी, आर कितना है, 8.314, इसमें नहीं दिया गया बट याद रहना चाहिए, 8.314। टेम्परेचर कितना है, 300। अब देखो, -1366.5, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 8.314 इंटू 300, ये सॉल्व करोगे तो -1364.0 किलो जूल आंसर हमारा आ जाएगा, जो इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग। इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, ये गिब्स फ्री एनर्जी, या फिर ऐसे लिखो, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन इंट्रोपी, इंट्रोपी विथ टेम्परेचर का करेक्ट इक्वेशन है ये। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा, ये रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसमें कंफ्यूजन के लिए क्या क्या दिया गया, देखो रिवर्सिबल आइसोथर्मल में क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू -nRT ln V2/V1, ये होता है, ये हम लोग कॉमनली पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, V फाइनल अपॉन V इनिशियल, मतलब ये V2 ही है और ये V1 ही है।
कोई ज़्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ये भी करेक्ट एक्सप्रेशन है। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी का दो टाइप का इक्वेशन को मर्ज किया गया। जैसे पहला होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस, और दूसरा होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। इस दोनों को मिक्स करके ये इक्वेशन बनाया गया है। देख लेते हैं क्या है। देखो, ये दोनों बराबर है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। यहाँ से एल एन के निकालो, एल एन के निकालोगे तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अपॉन आर टी। ठीक है, लेकिन ये माइनस भूल गए क्या? ये माइनस तो यहाँ आएगा ना, यहाँ पे तो माइनस लगाया ही नहीं इन्होंने। बस छोटी सी गलती और आपका मार्क्स नेगेटिव में चला जाएगा। ये हमारा इनकरेक्ट है, जो हमारा इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है और करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये जो ऑप्शन डी वाला है, डी को भी लिख लो। डी को कहाँ लिखोगे? सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, ये रिलेशनशिप है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ये भी करेक्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 mole of ideal gas is expanded isothermally and reversibly to half of its initial pressure। ठीक है, अगर इनिशियल प्रेशर को P1 मानते हैं तो फाइनल प्रेशर P2 इक्वल्स टू P1 अपॉन 2। ये है ना रिवर्सिबल ऑफ हाफ ऑफ इनिशियल प्रेशर। डेल्टा एस फॉर द प्रोसेस इन किलो जूल पर मोल पर केल्विन इज। ठीक है, देखो इसमें डेल्टा एस इक्वल्स टू एन आर, सॉरी, एन आर एल एन P1 अपॉन P2। ये तो हम सबको पता है, अगर नहीं पता है तो याद रख लो। डेल्टा एस इंट्रोपी चेंज इक्वल्स टू माइनस एन आर एल एन P1 अपॉन P2। एन कितना दिया गया? 1 मोल। आर कितना दिया गया? 8.314। ठीक है, एल एन P1 अपॉन P2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। डेल्टा एस इक्वल्स टू 1 इंटू 8.314 एल एन। P1 की जगह P1 ही रहने दो और P2 की जगह P1 अपॉन P2 लिख दो। P1 अपॉन P2, यहाँ से P1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा एस इक्वल्स टू 8.314 एल एन टू। एल एन टू का वैल्यू दिया गया 0.693, तो ये 8.314 इंटू 0.693, इसको कैलकुलेट करोगे तो 5.76 जूल पर केल्विन पर मोल हमारा आंसर आ जाएगा, इंट्रोपी चेंज। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, the entropy of a sample of a certain substance increase by 0.836 joule per Kelvin, यानी डेल्टा एस, on adding reversibly 0.33 joule of heat, यानी P, at constant pressure, at constant temperature। The temperature of the sample is, देखो, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और यहाँ से हमको टी पूछा जा रहा है। सिंपल, टी इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा एस। तो क्यू कितना दिया गया है? सॉरी, ये क्यू है। ओके, क्यू है। एडिंग रिवर्सिबली हीट ऑफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये क्यू दिया गया हीट। ये 0.3344 अपॉन 0.836, इसको सॉल्व करोगे तो 0.4 केल्विन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब सॉल्व करके मैं पहले से ही रख लेता हूँ, मुझे पहले से भी याद रहता है ताकि टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, अब जोड़ घटाव गुणा भाग तो करना सिखाएंगे नहीं हम। ठीक है, एक ये याद रख सकते हो, इस पे बन जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, enthalpy of neutralization of NH4OH with HCl is minus 51.46 kilojoule per mole, and the enthalpy of neutralization of NaOH with HCl minus 55.90 kilojoule per mole। The enthalpy of ionization of NH4OH is, देखो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो, NH4OH प्लस HCl
ये क्या बनाएगा, NH4Cl प्लस H2O। ठीक है, इसका कितना दिया गया, -51.46। यूनिट रहने देते, यूनिट बाद में देख लेगो। किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, और ऑप्शन भी है किलो जूल पर मोल, तो हम तो यूनिट को इग्नोर भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मली करना नहीं है। तो दूसरा देखो, NaOH प्लस HCl, इसका रिएक्शन क्या होगा, NaCl प्लस H2O। ये कितना दिया गया है, -55.90। और हमको इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूछ रहा है NH4OH का। ठीक है, इसको इक्वेशन सॉल्व करोगे, देखो इसको माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, HCl कट जाएगा, H2O कट जाएगा। हमारा फाइनल रिएक्शन क्या बनेगा, NH4OH, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, प्लस NaCl गिव्स NH4Cl प्लस NaOH, ये फाइनल रिएक्शन बनेगा। ठीक है, अब इसको भी तो करोगे ना सॉल्व, देखो -51.46 प्लस 55.90। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा +4.44 किलो जूल पर मोल। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, और कुछ तो है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट, the difference between the certain reaction enthalpy change delta H and the reaction internal energy change यानी डेल्टा U से लिखा गया डेल्टा U for the reaction in। देखो इसमें टेम्परेचर दिया गया, R दिया गया है, इसमें डेल्टा NG/RT हमको निकालना है। सपोज डेल्टा NG पहले निकाल लो, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट यानी 12 माइनस नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 15 इक्वल्स टू -3। सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लो, वरना गड़बड़ हो जाएगा। डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। ये इक्वेशन हमसे पूछ क्या रहा है, डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन इंथैल्पी चेंज एंड रिएक्शन इंटरनल एनर्जी, मतलब हमसे पूछ रहा है डेल्टा H माइनस डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा NG/RT, हमसे ये पूछ रहा है। डेल्टा NG/RT कितना है, -3, R कितना है 8.314, टेम्परेचर कितना है 300। अब इससे इजी सवाल क्या पूछेगा, इसको क्या सॉल्व करोगे तो -7482 जूल पर मोल आंसर आएगा। ये है डेल्टा H माइनस डेल्टा U। इससे ज्यादा इजी और क्या हो सकता है, बस आपको वर्ड के जाल में फंसाया जाएगा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, in which of the exothermic reaction the heat liberated per mole in is the highest। देखो ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए मैंने सोचा थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस कर ले। नहीं तो एक बात बताओ, ये कैल्शियम ग्रुप का जैसे जैसे डाउन द ग्रुप नीचे जाते हैं तो क्या होता है, हमारा हीट ऑफ रिएक्शन ड्रॉप करता है, मतलब यूजुअली डिक्रीज करता है। डिक्रीज, या इसको बोल सकते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि इसका आयनिक रेडियस, बिकॉज आयनिक रेडियस इंक्रीज करता है। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनिक रेडियस इंक्रीज करता है ना, जब आयनिक रेडियस इंक्रीज करता है तो हीट ऑफ रिएक्शन यूजुअली डिक्रीज करता है, मतलब उसको हाइड्रेशन डिक्रीज करता है, ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछ रहा है ना, हाईएस्ट, तो जो टॉप पे होगा बैठा हुआ उसी का तो होगा CaO का। आंसर ऑप्शन ए हमारा यहीं से हो जाएगा, बाद वहीं कुछ इसको सॉल्व करने जैसा है ही नहीं। ठीक है, इसको या तो ये भी बोल सकते हो एस ब्लॉक का क्वेश्चन है। अब एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने देखा तो मुझे लगा चलो ठीक है थर्मोडायनेमिक्स में ही इसको करवा देता, और कोई ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, इसको या तो एस ब्लॉक का क्वेश्चन समझो या थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन समझो, या फिर जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन समझो, जैसे समझना है वैसे समझो। बट इसका सॉल्यूशन एक ही है, जब वो आयनिक रेडियस हमारा बढ़ता है, जब वो ग्रुप में डाउन ऊपर से नीचे आते हैं। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे आयनिक रेडियस बढ़ेगा तो हीट ऑफ रिएक्शन हमारा डिक्रीज करेगा। तो हमारा हाईएस्ट पूछ रहा है, तो सबसे हाईएस्ट हमारा कैल्शियम का हो जाएगा। और यहीं पे अगर सबसे लोएस्ट पूछे, देखो सबसे ज्यादा CaO,
ठीक है। और सबसे लोएस्ट यहाँ पे पता नहीं MgO का बोल रहा है, बट क्यों, वो आप लोग कमेंट में बताना। नहीं बताओगे तो फिर पूछ लेना कोई, तो फिर मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है। और इस बीच में दो क्या होता है वो भी आप लोग हमको बताना। ठीक है। मैंने टॉप का और बॉटम का आपको बता दिया है, बीच वाला आप मुझे बता देना, या फिर क्यों हुआ ऐसा वो भी बता देना। ठीक है। आज 10 क्वेश्चन हो गए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।